मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। इस साल 7,23,000 नए फाइलर्स आ चुके हैं। टैक्स महसूलात बढ़ाना जरूरी है। नॉन फाइलर्स अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। डेटा हमारे पास हमेशा से था, देखेंगे फाइलर ने क्या जाहिर किया और असल असासे कितने हैं। दो वजारतों को जम और एक वजारत को खत्म किया जाएगा। हुकूमत ने 6 वजारतों से मुतालिक फैसला कर लिया। मुख्तलिफ वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म होंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। वजारतों में राइट साइजिंग हो रही है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं रास्ता है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रखती है। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांबहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान से है। शुजाबाद में मजदूरों के अहले खाना गम से निढाल। सदर और वजीर आजम की वाक़ये की शदीद मजम्मत। सदर का दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्द को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़म है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिल दहशतगर्दों को बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब देना होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता। बलोचिस्तान हुकूमत ने मूसा खैल से 2 मजदूरों के अगवा की इतलाआत की तरदीद कर दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा, मजदूरों के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। 4 मजदूर खौफ से छुप गए, जिन्हें तलाश कर लिया गया। बिलावल भुट्टो की पंजगोर में दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान से तफसीलात तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, निहत्ते मेहनत कशों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल की इंतहा है। मुल्ज़िमान से खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मुझ समेत पूरा पाकिस्तान मुतासरा खानदानों के साथ है, इंसाफ दिलाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा, बलोचिस्तान में एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या हुआ, मिलकर दहशतगर्दों से निमटना होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 3 बार पसपा होना पड़ा। उनका गोलियां मारने वाला बयान सस्ती जुगत है। हुकूमत पंजाब को अपने सूबे की अवाम की हिफाजत करना आती है। पंजाब ने PTI को हर इवेंट में मुस्तरद कर दिया। कल पंजाब भर में रावलपिंडी के लिए कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? जब जब ये बाहर निकलते हैं फितना और मुल्की हालात खराब करते हैं। रावलपिंडी में एहतजाज करने पर 45 PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला करने के इल्जामात शामिल। मतन के मुताबिक बानी PTI ने लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। मुल्जिमान ने जलाओ घिराव और पथराव किया। पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रावलपिंडी एहतजाज के दौरान शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन कारकुनों पर इस तरह शेलिंग और फायरिंग कहाँ का कानून है? एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक कहा जाएगा। कहीं पे आपने काबीना का इजलास, सूबाई असम्बली का इजलास, कहीं कोई मुजम्मत, कोई बात अमन के लिए सुनी है? कोई बात नहीं करते। वो इस चीज़ को टाल मटोल देते हैं कि चलो पिंडी चलो, लाहौर चलो, पता नहीं क्या क्या वो लगा रहे हैं, और फिर हमारी नाक कटवाते आगे रास्ते से वापस आ जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्टवेयर सही अपडेट हुआ। मोटरवे से वापस आकर नाक कटवा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अब बदअमनी की नजर हो चुका है। सूबे में अमन के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी की मद में 600 अरब रुपए मिले। आपने करप्शन नहीं की तो ये पैसे ग्राउंड पर नजर क्यों नहीं आ रहे? PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। चीन समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। मुल्क अब तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF पैकेज आ चुका है, मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदी की नई हदें छू रही है। सरमायाकारों का एतमाद मईशत की मजबूती के लिए बड़ी कामयाबी है। अगर हमने इसे अपना आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है तो फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात ऑप्शन नहीं, लाजमी है। FBR में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यकीनी बना रहे हैं। फाइलर्स की तादाद में इजाफा खुशाइंद है। टैक्स देने और ना देने वालों में से एक जैसा बर्ताव नहीं हो सकता। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची में 13 मकामात पर मुजाहरे। मस्तोंग में जमात इस्लामी के कारकुनों ने सड़क ब्लॉक कर दी। कंबर शहदाद कोट, कंदकोट, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। जड़ावाला में एहतजाज करने वाले दर्जनों जमात इस्लामी के कारकुन गिरफ्तार। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तवानाई के मसाइल हल किए बगैर तरक्की नहीं की जा सकती। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। 2022 में आने वाले सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। PIA की मस्कत से पेशावर जाने वाली परवाज की फनी खराबी के बायस कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन ज़राए के मुताबिक परवाज के दौरान तैयारे के सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट पर आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में घरेलू झगड़ा, 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में जायदाद के तनाज़ा पर फायरिंग से मुलजिम के वालिद और चचा समेत 10 अफराद जख्मी।